हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एजुकेशन फॉर्मेशन चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ पे देखेंगे पुरानी पेंशन 2024 कर्मचारियों के लिए आई बड़ी खुशखबरी। सबको मिलेगा पूरा पेंशन का पैसा। देखे लेटेस्ट अपडेट न्यूज़। ब्रेकिंग न्यूज़ है। इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ईजी से प्रोवाइड हो जाए। कर्मचारियों को मिलेगा पुरानी पेंशन का पैसा। 26,000 कर्मचारियों को मिलेगा लाभ। कर्मचारियों में खुशी की लहर। पुरानी पेंशन 2024 सरकार देश के नागरिकों को ओपीएस पेंशन योजना 2024 के माध्यम से सेवानिवृत्ति के बाद मासिक आय प्राप्त करने का अवसर प्रदान कर रही है और सभी नागरिक जो वृद्धावस्था सुरक्षा पेंशन योजना प्राप्त करने के पात्र हैं उनके लिए सरकार से अच्छी खबर है, जैसी वे उम्मीद कर सकते हैं। पुरानी पेंशन लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट 2024। पुरानी पेंशन योजना को लागू करने के लिए युवा दिवस की तैयारियां जोरों पर है। लोकसभा चुनाव नज़दीक आते ही मंत्री और नेता कर्मचारियों को लुभाने में जुट गए हैं और कार्यकर्ता भी सरकार को हराने की योजना बना रहे हैं। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर के अब संयुक्त संगठन ने आंदोलन तेज कर दिया है। ओल्ड पेंशन 2024 पुरानी पेंशन योजना क्या है? पुरानी पेंशन 2024 पुरानी पेंशन योजना के तहत एक सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के बाद जीवन भर स्थिर वेतन की गारंटी दी जाती है और पिछली पेंशन योजना के तहत सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को उनके अंतिम वेतन के 50% और महंगाई भत्ते के बराबर मासिक पेंशन का भुगतान किया जाता था। ओल्ड पेंशन उन्हें महंगाई भत्ते डीए में साल में 2 बार बढ़ोतरी का लाभ भी मिलता है। ओपीएस के तहत भुगतान प्राप्त करने के लिए सेवा वर्षों के मुआवजे का कोई भी हिस्सा नहीं रोका जाता है। पुरानी पेंशन 2024 योजना का घोषणा के बाद जिन्होंने ओपीएस पर वापस लौटाने के केंद्र सरकार के आदेश को पहले ही लागू कर दिया। कर्नाटक राज्य सरकारी कर्मचारी संघ के अध्यक्ष ही CAS सदाक्षरी ने पुरानी पेंशन योजना के क्रियान्वयन के संबंध में राज्य सरकार से निश्चित आश्वासन मिलने की पुष्टि की है। पुरानी पेंशन योजना की बात करें 2024 ओपीएस को फिर से लागू करने के फैसले से राज्य के खजाने पर महत्वपूर्ण वित्तीय प्रभाव पड़ने की उम्मीद है, खासकर 7वें वेतन आयोग के अतिरिक्त बोझ को देखते हुए, जिससे राज्य के 6 लाख कर्मचारियों के वेतन के लिए वार्षिक खर्च में काफ़ी वृद्धि होगी। क्या चुनाव के बाद लागू होगी पुरानी पेंशन योजना? तो कर्मचारियों की बैठक के बाद घोषणा पत्र में यह लिखने का निर्णय लिया गया है कि अगर सरकार बनी तो हमारी सरकार पुरानी पेंशन योजना लागू करेगी और कहा जा रहा है कि कर्मचारी उन्हें वोट देंगे, लेकिन आने वाले दिनों में सभी पार्टी घोषणा पत्र जारी करेगी कि सिर्फ पेंशन लागू करेगी। अब पुरानी पेंशन योजना जिसे कर्नाटक सरकार ने कर्नाटक राज्य के भीतर लागू करने का वादा किया था, वह पूरी हो गई है और प्रदेश में 2006 के बाद भर्ती हुई 13,000 से ज़्यादा राज्य कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना के तहत पेंशन दी जाएगी। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने बुधवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिख करके जानकारी दी कि 1,03,000 सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना में शामिल किया गया है। 1,03,000 कर्मचारियों को वे हैं जिनकी भर्ती साल 2006 के बाद हुई है और ये जानकारी अधिकारी ट्विटर अकाउंट यानी एक्स अकाउंट पर दी गई है। आप अधिकारी ट्वीट पर जा कर के भी जानकारी देख सकते हैं। पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। इन नए आदेश के बाद अब राज्य सरकार पुरानी सरकारी कर्मचारियों
को पुरानी पेंशन योजना के तहत सेवानिवृत्ति के बाद मासिक पेंशन का लाभ देने जा रही है। मासिक पेंशन आमतौर पर व्यक्ति के अंतिम अर्हता वेतन के आधा होता है। नई पेंशन योजना के तहत कर्मचारी अपने वेतन का एक हिस्सा पेंशन फंड में योगदान करते हैं और इस तरह वह जो है रिटायरमेंट पर एक मुश्त रकम पाने के हकदार होंगे। पुरानी पेंशन योजना की नई खबर है। अब पुरानी पेंशन योजना, जिसे कर्नाटक राज्य सरकार ने कर्नाटक राज्य के भीतर लागू करने का वादा किया था, वह पूरी हो गई है और प्रदेश में 2006 के बाद भीतर भर्ती हुई 13,000 से ज़्यादा राज्य कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना के तहत पेंशन दी जाएगी। पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा और इस नए आदेश के बाद राज्य सरकार सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना के तहत सेवानिवृत्त व बाद में मासिक पेंशन का लाभ देने जा रही है। तो दोस्तों, इस तरह की अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन इजी से हम प्रोवाइड कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।